हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स अपडेट बाय शुभम गुप्ता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि मेरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो मेरे को कितना सरचार्ज पे करना होगा। तो फॉर एग्जांपल, यदि मेरी इनकम 50 लाख तक है तो मेरे को 1 रुपये भी टैक्स का मतलब टैक्स इन द सेंस सरचार्ज का जो एक्स्ट्रा मेरे को पे करना होता है वो नील करना होगा, मतलब जीरो करना, चाहे वो ओल्ड स्कीम है चाहे वो न्यू स्कीम है। लेकिन यदि मेरी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो मेरे को 10% एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को टैक्स का पे करना होता है। ये अमाउंट जो कैलकुलेट होती है वो होती है मेरी टैक्सेबल अमाउंट पे नहीं, टैक्स के ऊपर। जैसे मेरा यदि टैक्स 10 लाख रुपए आया तो मेरे को 10 लाख पे 10% का के हिसाब से, स्लैब रेट के हिसाब से नहीं, 10% के हिसाब से सरचार्ज भी पे करना होता है। ठीक है। यदि मेरी इनकम यदि 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आई तो मेरे को जो मेरा टैक्स आया उस पर मेरे को 15% का सरचार्ज पे करना होगा। यदि मेरी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो मेरे को उसकी जो मेरी इनकम है उस पर नहीं, फिर वही बात बोल रहा मैं, मेरे को जो भी अमाउंट पे करना है वो भी मेरी टैक्सेबल वैल्यू पे ही नहीं करना, वो मेरे को टैक्स के ऊपर करना है। मैंने क्या बोला कि जो भी मतलब वैल्यू जो देखी जाएगी वो मेरी इनकम की देखी जाएगी, लेकिन जो मेरे को अमाउंट पे करना है वो मेरे को टैक्स के ऊपर करना है। यदि मेरा फॉर एग्जांपल यदि मेरा टैक्स 10 लाख रुपए आता है तो मेरे को 25% के हिसाब से 2.5 लाख रुपए अलग से सरचार्ज पे करना होगा। यदि मेरी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो मेरे को उस पर 25% का सरचार्ज पे करना होगा। सेम वही बात। लेकिन यदि मेरी ओल्ड स्कीम है तो उसमें वो 37% हो जाएगा। तो मेजर डिफरेंस है, यदि मैं ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम ऑप्ट करता हूँ तो उसमें ये आता है, यदि मेरी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो यदि मैंने ओल्ड स्कीम ऑप्ट की हुई है तो जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू आई है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब टैक्सेबल अमाउंट आई है, जैसे 10 लाख मैंने बताया टैक्स कि मेरे टैक्स का अमाउंट आ गया 10 लाख, उस पर मेरे को ओल्ड स्कीम में 37% के हिसाब से सरचार्ज पे करना होगा। यदि मेरी न्यू स्कीम है तो मेरे को उसमें 25% के हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये 12% का डिफरेंस अमाउंट है। एंड देन नेक्स्ट चीज़, मेरे को 4% का सेस भी पे करना होता है, जो ये दोनों अमाउंट को कैलकुलेट करके कंसीडर किया जाता है। तो उस हिसाब से ये हमारी पूरी जो इनकम है वो कैलकुलेट होके हमारे हाथ में आ जाती है। इनकम मतलब जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो हमें पता चल जाती है कि हमारी जो एक्चुअल में टैक्स अमाउंट है वो कितना हमें पे करना है, या हमें उस पर कितनी रिबेट मिलेगी या क्या होगा। तो फाइनल अमाउंट इस बेसिस पे कैलकुलेट होता है। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन माय यूट्यूब चैनल टैक्स अपडेट बाय शुभम गुप्ता। थैंक यू सो मच।